चलो गाइज, आज हम थोड़ा सा और क्लीनिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कोड को कैसे क्लीन और अच्छे से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्रिएट कर लिया था कल सर्विस वगैरह का कि अलग से जो भी लॉजिक होगा उसको हम बाहर सर्विस में डाल देंगे ताकि कोड क्लीन रहे। आज हम बात करेंगे कि जैसे इसके अंदर पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग हैं, ठीक है, उस स्ट्रिंग को हम कैसे बाहर निकालें। अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ कलर हैं, उस कलर को कैसे बाहर निकालना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बाहर निकाल सकते हैं। तो चलो पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो आपको फोल्डर क्रिएट कर लेना शेयर्ड नाम से, शेयर्ड करके या फिर कोर करके। इसका मतलब यही है कि भाई एक कॉमन प्रोजेक्ट या कॉमन भी बना सकते हो उसको। ठीक है, तो चलो मैं शेयर्ड कर लेता हूँ क्योंकि सारी शेयर्ड से रिलेटेड होगी। अब मैं अगर जितनी भी टेक्स्ट हैं जिसके अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उसको हम क्या करेंगे, जैसे मैं एक क्लास बनाऊंगा स्ट्रिंग कॉन्स्ट। ठीक है, चलो क्लास बना ली मैंने स्ट्रिंग कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट का मतलब होता है कि जो चीज़ कांस्टेंट हो, जो चेंज ना होती हो। ठीक है, उसको आप अलग से क्लास बना लो। स्टैटिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग ऐप नेम। ठीक है, जो भी आपका ऐप का नेम है वो यहाँ पे उसका नाम डाल दो। जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस, मैं छोटा नाम डाल रहा हूँ अभी। ठीक है, अब देखो ये नाम कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मेन, और मेन के अंदर यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, उस क्लास का नाम और उसके बाद ऐप नेम। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लेंगे, ये लीजिए इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, वैसे जहाँ जहाँ भी आपको अगर ये मिले स्ट्रिंग मिले उसको आप क्या करना है, अलग क्लासेस में डाल देना है। तो चलिए मैं देखता हूँ और कौन कौन सी टाइटल्स को मैं डाल सकता हूँ। जैसे ये टाइटल है, किसका टाइटल, ये ऐड स्टूडेंट्स करके। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं अलग से राइट में स्प्लिट कर लेता हूँ। मैंने स्प्लिट कर लिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी। ठीक है, और चलो सेम स्टैटिक कॉन्स्ट स्ट्रिंग और यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट। ठीक है, तो ये लीजिए। मैं इसको यूज़ कैसे करूँगा, क्योंकि देखो स्टैटिक इसलिए बनाया है ताकि क्लास के नेम पे एक्सेस कर सकें, ताकि बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करना पड़े। कॉन्स्ट इसलिए बनाया है ताकि कोई बाहर से इसको एक्सेस करके चेंज ना कर पाए। ठीक है, कॉन्स्टेंट इसलिए बना दिया। चलो क्या करना है, क्लास का नाम। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर लो और फिर उसके बाद ऐड स्टूडेंट। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी ये हो गया चेंज। अब यहाँ पे हिंट टेक्स्ट है रोल नंबर करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइटल भी डाल सकते हो, ये टाइटल है ये, तो टाइटल भी डाल सकते हो यहाँ पे प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन के लिए। उसके बाद क्या है, ये कुछ एक नेम है। अगर आप सेम रखना चाहो जैसे नेम का नेम, तो नेम भी रख सकते हो एज इट इज नेम। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग कॉन्स्ट नेम या हिंट नेम डाल के भी डाल सकते हो। ठीक है, फिर आ गया मार्क्स, मार्क्स। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मार्क्स यूज़ कर लिया। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर। ठीक है, और यहाँ से मैंने पिक कर लिया इसको और यहाँ पे डाल दिया रोल नंबर। ठीक है, एंड देन इसको कॉपी किया, इसको लिख दिया रोल नंबर। ठीक है, अब देखो सारी की सारी स्ट्रिंग आ गई, इससे एक ये वाला रह गया ऐड स्टूडेंट करके। ये पहले से हम कर रहे हैं ऐड स्टूडेंट, ऐड स्टूडेंट आई थिंक। तो आप इस टाइटल को भी फिर से देखो, ये स्ट्रिंग वहाँ से भी यूज़ हो रही थी, यहाँ पे भी यूज़ हो रही है, तो आप इसको एक बार कर लिया मैंने और दोनों जगह आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई लोगों, ये चीज़ क्लियर होगी इतनी। तो ये सारी की सारी स्ट्रिंग आ गई इसमें। कल मान लो स्टूडेंट का नाम चेंज करना पड़ जाए, ऐड स्टूडेंट की बजाय आपको लिखना पड़े, ऐड की बजाय हम क्या करें, क्रिएट स्टूडेंट। तो आपको केवल एक जगह पे चेंज करने की ज़रूरत है, यहाँ पे जहाँ जहाँ भी ये यूज़ हो रही होगी वहाँ वहाँ पे ये तुरंत वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो इसका जो मेन मकसद है स्ट्रिंग को बाहर निकालने का वो ये है कि मान लो कभी कभार कभी आपको स्ट्रिंग अगर कोई मिले ना,
तो आपको एक एक फाइल में मिल जाएगी सारी की सारी प्रोजेक्ट की सारी स्ट्रिंग यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा फ़ायदा ये रहेगा कि मान लो कल रोल नंबर की वैल्यू चेंज करनी है, तो जितने भी जगह पे रोल नंबर हम यूज कर रहे हैं जिस टेक्स्ट फील्ड में, जैसे मेरे को ये करनी थी तो मैं यहाँ पे आराम से कर देता हूँ इसको, ठीक है। और मान लो ये रोल नंबर 2-3 स्क्रीन यूज कर रही थी अलग अलग टेक्स्ट फील्ड में, तो आपको यहाँ पे रखना, इसमें चेंज कर दिया और तीनों टेक्स्ट फील्ड में चारों जो भी यूज कर रहे थे तो हर जगह ही चेंज हो जाएगा, बार बार आपको हर एक टेक्स्ट फील्ड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं इसकी, तो स्टूडेंट डिटेल, ठीक है। वेरिएबल का नाम चाहे कुछ भी हो, वेरिएबल का नाम चेंज करने की जरूरत नहीं, बस वैल्यू चेंज करने की जरूरत है। स्ट्रिंग कॉन्स्ट, ठीक है, ये लीजिए। इनपुट नेम, ठीक है। ये अगर सेम रखना चाहो तो सेम रख सकते हो, आप पेस्ट बुक में थोड़ा सा बेटर कर दिया इसको, तो इसको कर देते हैं स्ट्रिंग कॉन्स्ट, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर, यहाँ पे कुछ या रोल नंबर हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं जो पहले से सेम रखना अपन को। तो चलिए मैंने क्या किया, देखो रीयूज हो गया ना इस चीज़ का, तो मैं क्या करूँगा स्ट्रिंग कॉन्स्ट, या फिर ये भी कर सकते हो इसका नाम, प्रॉपर नाम कि टेक्स्ट कॉन्स्ट, जो भी आपको सही लगे वो यूज कर सकते हो। मैं टेक्स्ट कॉन्स्ट मेरे को सही लग रहा ज़्यादा, तो मैं इस फाइल का नाम भी मेरे को तुरंत चेंज करना पड़ेगा, सेम नाम रखना है क्लास का और फाइल का, बस उसमें अंडरस्कोर आ जाएगा। मेरे को टेक्स्ट कॉन्स्ट ज़्यादा बेटर लग रहा है, टेक्स्ट कॉन्स्ट, ठीक है। कॉन्स्टेंट से बनाइए कॉन्स्ट, ओके। उसके बाद ऐड, ठीक है, ऐड स्टूडेंट का है तो ऐड स्टूडेंट लिख दो आप यहाँ पे। अगर आप इसको यूज करना चाहो तो क्रिएट स्टूडेंट, कुछ भी यूज कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, या फिर ऐड रखना तो ऐड भी रख सकते हो, ठीक है। आप चाह रहे हो कि मेरे को डिफरेंट रखना है तो डिफरेंट भी रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यूज करूँगा टेक्स्ट कॉन्स्ट। और देखो मैंने टेक्स्ट कॉन्स्ट को जब मैंने चेंज किया तो मैंने इसको रिफैक्टर करके किया, ताकि जहाँ पे भी ये यूज हो रहा था स्ट्रिंग कॉन्स्ट, तो वहाँ पे ये चेंज हो जाए टेक्स्ट कॉन्स्ट में, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे कुछ वैलिडेटर लगा रखे हैं, तो वैलिडेटर के टेक्स्ट डाल सकते हैं, नेम वैलिडेटर करके मैसेज, ठीक है। टेक्स्ट कॉन्स्ट, ठीक है। तो ये आप कर, बस आपको ये जो प्रिंट में करवा रखा है ना, ये करने की जरूरत नहीं है, प्रिंट वाली चीज़ को आपको नहीं करना है। बाकी जितनी भी चीज़ है वो सारी आपको यहाँ पे डालनी है। अब देखो ये कॉन्स्ट डाल दिए मैंने ये कॉन्स्ट डाल दिए, ये वाली चीज़ें भी आपको डालनी है, ठीक है। मैं सारे के सारे नहीं करके दिखाऊंगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब कुछ एक कीज वगैरह हैं, जैसे शेयर्ड प्रेफरेंस की थी, शेयर्ड प्रेफरेंस की सर्विस के अंदर, तो ये जो की है इसको आपको टेक्स्ट में नहीं रखना है, टेक्स्ट में केवल वो चीज़ रखनी है जो यूआई के ऊपर आ रही है, जिससे यूज़र देख सकता हो। जो चीज़ें पीछे बैकग्राउंड में रहेंगी जो यूआई पे नहीं आ रही, उसको आप स्ट्रिंग कॉन्स्ट या टेक्स्ट कॉन्स्ट में नहीं रखना उनको। जैसे ये वाली चीज़ होगी जो प्रिंट में हम पर प्रिंट करवा रहे हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है, केवल वही चीज़ आपको टेक्स्ट कॉन्स्ट में रखनी है जो कि दिख रही है यूज़र को, राइट। वैसे ही टेक्स्ट कॉन्स्टेंट बनाया मैंने, वैसे ही आप क्या बना सकते हैं, कलर कॉन्स्ट, कलर कॉन्स्ट। तो इसके अंदर जितने भी कलर यूज होंगे अपने इसके अंदर ऐप के अंदर, वो क्या करेंगे हम अलग फाइल्स क्रिएट करेंगे उसकी। फिलहाल के टाइम पे हमारी ज़्यादा कलर यूज़ हो नहीं रहे, बट कुछ एक हो रहे हैं, जैसे कि मेन के अंदर ये वाला कलर हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या नाम दिया इसका, वही स्टैटिक कॉन्स्ट कलर, और ऐप का मेन कलर है ये, तो ऐप कलर नाम दे देता हूँ मैं इसका, ठीक है। इसको आप इंपोर्ट कर लो। उसके बाद मैं गया मेन में, और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ऐप कलर कॉन्स्ट एंड देन ऐप कलर, ठीक है। इसको कर लो इंपोर्ट,
जो देखो दो ऑप्शन दे रहा है, या ये भी कर सकते हो ये भी, तो आपको जो बड़ा है इसको यूज करना है। अगर छोटे को यूज करोगे वो मतलब एक रिकमेंडेड वे नहीं है, आपको लंबे वाला यूज करना है इसमें, ठीक है। तो इसमें फ़िलहाल मैंने एक ही कलर यूज कर रखा है, बट अगर आपकी स्ट्रिंग बहुत सारी कलर हैं तो आपको यहाँ पे यूज करना है। जैसे रेड कलर यूज हो रहा है तो आप इसका नाम रेड डाल सकते हो कि रेड कलर, रेड ओनली, ठीक है। या फिर ऐप बार में, टाइटल बार में कुछ कलर यूज हो रहा है तो उसको नाम रख लो टाइटल बार कलर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो कलर भी निकाल लिए हमने, टेक्स्ट भी निकाल लिए। फिर एक चीज़ होती है ऐप कॉन्स्ट, ऐप कॉन्स्ट, ठीक है, क्लास ऐप कॉन्स्ट, ठीक है। ऐप कॉन्स्ट में वो चीज़ रखेंगे जो कि कोई वैल्यू है, कोई ऐसी वैल्यू है जो कि हर पूरी ऐप के अंदर कोई यूज़ हो रही हो, ठीक है। उस चीज़ को आपको क्या रखना है, ऐप कॉन्स्टेंट में, ओ ऐप कॉन्स्टेंट में या ऐप कॉन्स्ट फाइल में रखना है, ठीक है। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि कोई 5 सेकंड के बाद कुछ चीज़ रिपीट हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, स्टैटिक कॉन्स्ट इंट और रिपीट टाइम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो 5 सेकंड है वो रख लिया, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे रख ली। इस तरह से कोई डबल वैल्यू भी हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है, जैसे कोई स्ट्रिंग में भी हो सकती है, जैसे कोई मतलब स्पेशल कोई मैसेज हो, मतलब उसको आप अगर उस टेक्स्ट कॉन्स्ट में ना रखना चाहो तो यहाँ पे भी कुछ रख सकते हो आप। कोई फॉर्मूला वगैरह हो, जैसे कुछ कॉन्स्ट इंट पाई की वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू अगर मेरी ऐप में यूज़ हो रही है हर जगह पे, तो आप यहाँ पे रख लो इसको और देन यूज़ करो, सॉरी पाई, ठीक है। तो ऐप कांस्टेंट में वो वैल्यूज रखी जाएंगी जो कि कॉमन है, उसको आपको टेक्स्ट कॉन्स्ट में नहीं रखना है, कलर कॉन्स्ट में तो आपको कलर आएंगे, ऐप कॉन्स्ट के अंदर ऐप से रिलेटेड चीज़ें आएंगी, ठीक है भाई। जैसे हाँ, और कुछ एग्जाम्पल याद आएगा तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, फिर मतलब आप देख सकते हो ऑनलाइन, मैं कुछ प्रोजेक्ट आपको शेयर कर दिया करूँगा जिसमें आप देख सकते हो कि मैंने कलर कॉन्स्ट या फिर ये कैसे रखे हुए हैं, ठीक है। और इसको आपको शेयर फोल्डर में रखना है। कोई ऐसा विजिट है जो कि मल्टीपल स्क्रीन के अंदर यूज़ हो रहा है तो उसको भी आप एक विजिट नाम का फोल्डर बनाओ और यहाँ पे उस विजिट को यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया लोडर विजिट, ठीक है। तो स्टेटलेस लोडिंग विजिट, लोडर विजिट, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कोई विजिट बना लिया जो कि हर स्क्रीन में लोडर की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ये वाला लोडर यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। हो सकती है कोई स्क्रीन हो जो मल्टीपल जगह पे यूज़ हो रही हो, जो किसी से बिलोंग ना करे, तो स्क्रीन नाम का बना के ही वो कर सकते हो। या फिर देखो इस कॉन्स्ट नाम का भी फोल्डर आप बना सकते हो, कॉन्स्ट, ठीक है। और ये जितनी भी कॉन्स्टेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर डाल सकते हो कॉन्स्ट फोल्डर में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डाल दिया मैंने, ये देखो। अगर कोई सर्विस है जो कि सारी जगह पे हर जगह पे यूज़ हो रही, जो किसी से बिलोंग नहीं करती, जैसे ABC सर्विस, कुछ भी सर्विस हो सकती है, वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है भाई लोगों, ओके। तो ये है क्लीन करने का। और क्या चीज़ कर सकते हैं हम क्लीन, लेट मी सी, स्ट्रिंग हो गया, कलर हो गया, और बस मैंने आपको इम्पोर्टेंस बता दी कि क्यों यूज करते हैं हम इसको, कि हमारा जो जितनी भी चीज़ें हैं वो एक सेंट्रल प्लेस पे हो जाएंगी, ताकि अगर कल उस चीज़ को, उस वैल्यू को यूज करना पड़ जाए तो आपको एक जगह पे यूज करने की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो एक स्ट्रिंग है, वो स्ट्रिंग 10 स्क्रीन के अंदर यूज हो रही है सेम, ठीक है। जैसे कोई ऐसी स्ट्रिंग हो सकती है, कई बार जो ऐप का नाम है ना वो हर ऐप उसके ऊपर होना चाहिए टाइटल बार पे, ठीक है। तो उसका क्या कर सकते हो आप, या तो टाइटल बार क्रिएट कर लो ऐसा कॉमन, या फिर स्ट्रिंग को रख लो, स्ट्रिंग को ये टेक्स्ट कॉन्स्ट के अंदर, एंड देन वो आप उस स्क्रीन से यूज़ कर सकते हो। कल मान लो अगर ऐप का नाम चेंज करना हो तो आपको एक जगह पे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, ना कि अलग अलग स्क्रीन के ऊपर, ठीक है भाई लोगों। तो ये आपको अलग से कंपोनेंट, अलग से डायरेक्टरी बना के ये चीज़ें करनी है, ठीक है।
तो ये चीज़ होगी अपनी कोड से रिलेटेड। एक दो चीज़ें और भी हो सकती है, कॉस्ट बना सकते हो जिसको आप रिसोर्सेज। हाँ, मैं क्या करता हूँ, कॉस्ट में बना रहा हूँ मैं बोलता हूँ एसेट कॉस्ट, ठीक है, क्लास एसेट कॉस्ट। अब देखो कई बार ना आपने वो यूज किया होगा जिसके अंदर इमेज एसेट्स फोल्डर को, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ इमेज रख दी कि इसके अंदर एसेट्स नाम का फोल्डर अभी है नहीं, बट हमें बनाना पड़ता है। जैसे मैंने बनाया एसेट्स, ठीक है। आप डायरेक्टली इमेजेस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हो, या फिर आप इसके अंदर और फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि स्टूडेंट से रिलेटेड इमेज यहाँ पे आ जाएंगी, और मान लो टीचर, अगर कोई स्कूल की ऐप बना रहे हैं तो टीचर से रिलेटेड कुछ चीज़ यहाँ से आ सकती है, और कुछ स्कूल से रिलेटेड चीज़ यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। स्कूल से रिलेटेड जितनी भी फ़ोटोज़ होंगी वो यहाँ पे आएंगी, इसमें स्टूडेंट से रिलेटेड आ जाएगी, इसमें टीचर से रिलेटेड आ जाएंगी, ठीक है। तो आपको अगर यूज करनी हो तो आप ये यूज कैसे करते थे कि इमेज डॉट असेट्स नहीं, यहाँ पे मैं यूज़ नहीं कर रहा, बट मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे यूज़ करते थे हम। जैसे मेरे को इमेज यूज़ करनी है तो हम कैसे करते थे, इमेज डॉट असेट्स, और असेट्स में पाथ लिखते थे कि पहले तो असेट्स लिखते थे, फिर उस फोल्डर का नाम स्कूल, और फोल्डर में मान के चलो कोई फ़ोटो है, जैसे ABC फोटो डॉट JPG, ठीक है। ये काम करते थे आप। अब मान लो स्कूल की फ़ोटो, मान लो कोई स्कूल की फ़ोटो है यहाँ पे SCHOO, ठीक है, ये फ़ोटो यहाँ पे भी है, और ये स्टूडेंट डिटेल स्क्रीन में भी, चलो मैं मान के चल रहा हूँ कि वहाँ पे भी ये फ़ोटो है, सेम फ़ोटो है यहाँ पे भी, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि ये फ़ोटो यहाँ पर भी है। तो मान लो कल इस फ़ोटो को हमें रिप्लेस करना हो, ठीक है, और वो आ जाएगी स्कूल 1 नाम से आ जाए मान लो, तो आपको यहाँ पे भी 1 लिखना पड़ेगा और पिछली स्क्रीन पे भी 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। उससे बेटर क्या है, इस पाथ को उठाओ, कट करो इसको, और जो अलग से बनाया असेट्स कॉस्ट, उसमें आप कर लो वही स्टैटिक कॉस्ट स्ट्रिंग स्कूल इमेज, और उसका डाल दो पाथ यहाँ पे, ठीक है। जैसे कोई स्कूल की इमेज होगी, देन मान लो स्टूडेंट की इमेज है, ठीक है, std image.jpg, ठीक है, उसका नाम डाल दो। तो आपको जितने भी पाथ होंगे यहाँ पे, ठीक है, वो पाथ को आपको क्या करना है, असेट्स कॉस्ट करके आप अलग से फोल्डर बना लो, और जितने भी पाथ हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन करने होंगे फिर आपको, ठीक है। जैसे मैं अब यूज कैसे करूँगा, जैसे हमने वहाँ पे यूज किया था असेट कॉस्ट, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट स्कूल की इमेज यूज़ कर ली मैंने, ठीक है। दूसरी कहाँ पे यूज़ किए थे मैंने, यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो कल कुछ चेंज हो जाए इसके अंदर, कोई और इमेज का नाम चेंज हो जाए, या फोल्डर का नाम चेंज हो जाए यहाँ से, तो आप केवल यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है। अब ये जहाँ जहाँ पे यूज़ हो रहा है अपने आप उसको पिक कर लेगा, ठीक है। चाहे इस फाइल में पिक हो रहा हो, या फिर इस फाइल से इस फाइल में दिख रहा हो, ठीक है। यहाँ से एक बार चेंज करोगे तो अपने आप चेंज हो जाएगा अलग अलग स्क्रीन के अंदर, ठीक है। तो आपको ऐप कांस्टेंट को भी यहाँ पे रखना है, क्लियर है ये, ओके। ये 3 चीज़ होगी कांस्टेंट से रिलेटेड। अब बात करते हैं कि हमें, देखो ये है वार्निंग्स, ये क्या है, वार्निंग है ये देखो, ये री वार्निंग, ये री, इसके अंदर जिसके नीचे आपको अंडर स्क्रीन वो दिख रही है ना अंडरलाइन, वो है वार्निंग। और इससे क्या होता है, आपको कोड थोड़ा अच्छा नहीं दिखता, तो वार्निंग यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, देखो 2 नो वार्निंग ये, और 2 वार्निंग ये, ठीक है। तो 2 नो वार्निंग है ना इसके अंदर, वो क्या है, थोड़ी वीक है, ठीक है, और 2 वार्निंग है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जैसे ये बोलते हैं कि यहाँ पे कॉन्स्ट लगना चाहिए, ठीक है, जिसकी वैल्यू अगर यहाँ पे चेंज नहीं हो रही है बार बार, जैसे कोई वैल्यू कॉन्स्ट पहले से कॉन्स्ट है तो उसके आगे कॉन्स्ट लगना चाहिए। अब ये जो वैल्यू है, ये इस विजिट की वैल्यू, ये डायनेमिकली चेंज नहीं हो रही। डायनेमिकली का मतलब ये जो 16 है ये 16 ही रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कोई वेरिएबल रखा हो मैंने ऊपर एंड उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो इसको क्या कर सकते हो, कॉन्स्ट कर सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, कॉन्स्ट कर सकते हो। अब कॉन्स्ट लगाने का फ़ायदा मैं बता देता हूँ। फ़ायदा ये है कि आपका जो ऐप का जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, स्पीड है जो ऐप की वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। वो कैसे, वो ऐसे कि मान लो देखो ये जो साइज बॉक्स है ये भी एक विजिट है, ये देखो ये भी किसी न किसी को विजिट को फॉलो करता है,
और विजिट है तो उसके अंदर बिल्डर मेथड होता है, ठीक है। हर एक विजिट के अंदर बिल्ड मेथड होगा, हर एक विजिट के अंदर बिल्ड मेथड होता है, ठीक है। और मान लो जब भी आप सेट स्टेट कॉल करवाते हो तो जितने भी विजिट हैं तो उसके विजिट के जितने विजिट हैं उनका बिल्ड मेथड चलता है, यानी हर एक विजिट का बिल्ड मेथड चलेगा। लेकिन अगर आपने कॉन्स्ट लगा दिया, कॉन्स्ट लगा दिया तो हम बोल रहे हैं कि इस विजिट को आपको रीबिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, इस विजिट को आपको दोबारा से बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे साइज बॉक्स के आगे कॉन्स्ट लगा दिया तो साइज बॉक्स के अंदर जो बिल्ड मेथड है वो रन नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैंने इनपुट स्क्रीन डेकोरेशन के आगे कॉन्स्ट लगा दिया तो ये जो मेथड है ये इंटरनली बंद अपने आप के कोई फंक्शन कॉल नहीं करेगा, ये फ्रीज हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। इसके आगे भी कॉन्स्ट लगा दिया। एक तरीका ये है कि मैनुअली लगाओ, एक तरीका ये है कि इस पर वही जो इंपोर्ट करते ना एल्ट के साथ में एंटर दबाओ और ये बोल रहा है कि कॉन्स्ट लगाओ या कॉन्स्ट लगा दो जहाँ पे भी इस फाइल के अंदर जहाँ पे भी ज़रूरत है। तो मैं कर देता हूँ ये वाला ऑप्शन, तो देखो यहाँ पे वार्निंग सारी की सारी गायब होगी और ग्रीन का टिक आ गया, ठीक है, यानी नो प्रॉब्लम फाउंड सारी की सारी। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, कोड को फॉर्मेट कर लिया, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट हो गया। अब जाओ अगली पे, अब देखो इसमें कितनी है, इसमें कोई भी वार्निंग नहीं है, इसमें भी कोई वार्निंग नहीं है, इसमें भी ग्रीन टिक है, कोई वार्निंग नहीं, लोडर विजिट में भी कोई वार्निंग है। तो मैं देखता हूँ स्टूडेंट डिटेल स्क्रीन में, स्टूडेंट डिटेल स्क्रीन, क्या बात है, इसके अंदर भी नहीं है ऐड स्टूडेंट, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें किसी में भी नहीं, बट आपके जो प्रोजेक्ट हैं उसमें चेक करोगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ऐसे। देखो इसमें मिल गए, इसमें 3 हैं, तो देखो एक ये वही है कि आप कॉन्स्ट लगाओ और ये कर दिया, ठीक है भाई लोगों, यहाँ पे कॉन्स्ट लग गया। अब जैसे इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। कभी कभार क्या हो जाता है कि अगर ये देखो इसमें कोई भी वार्निंग नहीं है, आपका कोड वार्निंग फ्री होना चाहिए, कोशिश करनी है आपको, और ये वार्निंग बाद में रिमूव करनी है, अपना प्रोजेक्ट थोड़ा सा हो जाए, काम हो जाए स्क्रीन का, देन आपको रिमूव करना है, ठीक है लोगों, भाई लोगों। अब देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसका कंट्रोलर बंद कर दिया और ये जो टेक्स्ट था ना यहाँ पे जो मैंने किसी वेरिएबल से उठा रखा था तो इसको भी मैंने फिक्स कर दिया। तो ये बोल रहा है कि कॉन्स्ट लगा दो फिर इसके आगे, क्योंकि कोई भी वैल्यू डायनेमिकली नहीं आ रही। तो ये लो मैंने इसको लगाया तो कॉन्स्ट लगाते ही ये वाली वार्निंग गायब होगी। ये बोल रहा है अभी इसके लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर बार लगा दिया तो कॉन्स्ट ठीक है कर लेगा। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को किसी भी चीज़ को उस कंपोनेंट के अंदर, यानी अगर इस पर कॉन्स्ट लगा रखा है तो इसके अंदर किसी भी चीज़ को अगर मैं डायनेमिकली अपडेट कर रहा हूँ, यानी अगर मैं टेक्स्ट कॉन्स्ट को भी उठा रहा हूँ तो भी चलो चल जाएगा, लेकिन अगर मान लो इसके सामने कॉन्स्ट नहीं है, मान के चलते हैं, तो यहाँ पे एरर देना स्टार्ट कर देगा। ये कहेगा कि भाई इनवैलिड कॉन्स्ट वैल्यू, अगर ये मैसेज आपके सामने आए, एरर आए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कि कांस्टेंट नहीं है, लेकिन उसके सामने आपने कॉन्स्ट लगा रखा है कि ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। बट हो सकती है, या तो इसको आप रिमूव करो, ठीक है। अगर आप रिमूव नहीं कर रहे हो तो इसको इस जो भी अपडेट हो रहा है उसको आप ये करो। तो ये प्रॉब्लम आपको अगर जब ये कॉन्स्ट लगा होगा ना तो ये वैल्यू आएगी, ये एरर आ सकती है कि इनवैलिड कॉन्स्ट वैल्यू। तो आपको देखना है कि उसके सामने या फिर उसके जो पेरेंट है उसके सामने कहीं कॉन्स्ट तो नहीं लगा, उस कॉन्स्ट को रिमूव कर दो फिर, ठीक है। इनवैलिड कॉन्स्ट वैल्यू डेफिनेटली आएगी जब इस टाइप की डायनेमिकली वैल्यू कुछ डलवा रहे होंगे तब। आगे बात सुनना, तो वार्निंग फ्री रखना है कोड को, और इस एरर की वजह से आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको कॉन्स्ट को रिमूव कर देना देन, ठीक है। तो ये है फंडा। अब देखो कुछ एक प्रोजेक्ट मैं दिखाऊं जिसमें मैंने यूज कर रखा हो ये चीज़ें, मैंने अभी किया नहीं है, मतलब मोस्टली प्रोजेक्ट में देखो वार्निंग, बहुत सारी वार्निंग आ रही है। मैं क्लीन करूँगा इसका कोड, बट मैं दिखा देता हूँ कि जैसे मैंने कैसे कर रखा है। जैसे इसमें देखो अलग अलग प्रोजेक्ट है मेरे, मतलब एक प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स का। अब ई कॉमर्स के अंदर में लॉगिन भी हो सकता है, ब्रांड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, कार्ट की इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, कैटेगरी की। ये शेयर्ड प्रोजेक्ट है, शेयर्ड फोल्डर है। डैशबोर्ड भी होगा, ऑर्डर से रिलेटेड भी होगा, पेमेंट से रिलेटेड भी होगा, प्रोडक्ट से रिलेटेड भी होगा, प्रोफाइल से रिलेटेड भी होगा, एंड यूटिल भी से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे और मेन अपना बाहर रहेगा। तो देखा आपने सारे के सारे मैंने अलग से फोल्डर क्रिएट कर रखे हैं। जैसे अगर कैटेगरी की बात करें तो
मॉडल का बना लिया मैंने, तो इसके अंदर जितनी मॉडल होंगे वो मॉडल रख लेंगे। सर्विस के लिए ये सर्विस रही। यूआई के अंदर मैंने 2 पार्ट बना रखे हैं, स्क्रीन और विजिट, तो इसके अंदर जितने भी विजिट रहेंगे, जितने भी स्क्रीन रहेंगे वो यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, जैसे डैशबोर्ड में देखें हम, वही इसमें फ़िलहाल एक यूआई डाल रखी है। ऑर्डर की बात करें तो वही चीज़ें होंगी आपको, मॉडल होगा, सर्विस होगी, यूआई होगा। प्रोवाइडर नाम की चीज़ है वो बाद में टॉपिक कराऊंगा, तब हम प्रोवाइडर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो इसके अंदर 3 तरह के मॉडल हैं, ऑर्डर आइटम मॉडल, ऑर्डर मॉडल और ऑर्डर स्टेटस, ये मॉडल क्लासेस हैं। ठीक है, और यहाँ पे सर्विस रहेगी, जैसे ऑर्डर सर्विस होगी, ये देखो। ठीक है, इसमें सारी की सारी सर्विस डाल रखी है, यूआई से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं होगी इसके अंदर। ठीक है, और जैसे प्रोडक्ट का देखना है तो प्रोडक्ट में भी वही चार फोल्डर मिलेंगे आपको, यूआई और विजिट इसमें हो गए। ठीक है, ये होगा विजिट यहाँ पे, और ये होगा स्क्रीन। जितनी भी स्क्रीन होंगी उसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, जैसे होम स्क्रीन होगी, प्रोडक्ट डिटेल स्क्रीन होगी, प्रोडक्ट की लिस्ट स्क्रीन होगी, वो सारी सारी। अभी इसके अंदर वार्निंग मैंने रिमूव नहीं कर रखी, उसको भी मैं करूँगा एक दिन रिफैक्टर पूरे प्रोजेक्ट को। ये अपना शेयर्ड प्रोजेक्ट होगा, शेयर्ड फोल्डर। अब देखो इसमें कॉन्स्ट मैंने बना रखा है, ऐप कॉन्स्ट, मैंने ऐप कॉन्स्ट नाम दे रखा है इसका। ठीक है, आप असेट्स कॉन्स्ट दो या ऐप कॉन्स्ट, ऐप असेट दो या जो भी हो। देखिए ये जो कलर हैं वो निकाल रखे हैं मैंने अलग अलग। ठीक है, ऐप कलर करके बना रखा है, आप कलर कॉन्स्ट बनाओ या फिर ऐप कलर बनाओ। ठीक है, टेक्स्ट मैंने निकाल रखे हैं कुछ एक, बट कुछ एक टेक्स्ट अभी मेरे को निकालने हैं, वो बाद में निकाल लूँगा। ये अपना ये इस चीज़ को छोड़ दो एक बार। ये डिबग लॉग, यानी लॉग्स वगैरह प्रिंट करवाने उसके लिए होगा। ये वो विजिट हैं, इतने सारे विजिट हैं जो कॉमन हैं, जो कि हर स्क्रीन में कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे हैं, मल्टीपल स्क्रीन के अंदर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, जैसे नेटवर्क से रिलेटेड कुछ इमेज होगी, ऐप का लोगो हो गया। ठीक है, एक कोई बटन है कॉपी का, उसको मैंने बाहर निकाल लिया। ऐप बार है जो कि मल्टीपल स्क्रीन के अंदर यूज़ हो रहा होगा, देखो ये देखो इतनी स्क्रीन के अंदर ये ऐप बार यूज़ हो रहा है, तो मैंने किस में निकाल दिया, इसको अलग से शेयर्ड फोल्डर में डाल दिया विजिट के अंदर। ठीक है, कोई बटन है, बटन भी बाहर निकाल रखा है मैंने। एक लोडर है, लोडर के लिए मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या रहेगा, आपका कोड क्लीन रहेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, और वार्निंग फ्री आपको कोड रखना है। चलिए आज के लिए फिर इतनी क्लास है।